आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। रविवार को भारतीय किसान यूनियन किसान मजदूर महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मध्य प्रदेश में 182 उपमंडी मध्य प्रदेश सरकार ने बेच दी है। सरकार को कृषि कानून वापस होने का भी भरोसा ही नहीं था। उन्होंने कहा कि नया सीड बिल लेकर केंद्र सरकार आ रही है, हाउस में रखा हुआ है, कभी भी लागू कर सकते हैं। सरकार विदेश से जीएल सरसों बीज लेकर आ रहे हैं, उन्हें अपने देश के बीज पर भरोसा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि 13 महीनों के आंदोलन में किसानों में कोई भेदभाव नहीं था। देश में फिर एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की शय पर निजी कंपनियों द्वारा बड़े बड़े गोदाम बना लिए हैं। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि भिखारी और व्यापारी से बचकर रहना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को जिंदा रहना है तो आंदोलन से जुड़ना ही पड़ेगा। भाजपा रंगों की भी चोरी करती है। भगवा रंग देश को आजाद कराने वाले दीवानों और संतों का रंग है। उन्होंने कहा कि ये देश आंदोलन की भाषा समझता है। इस देश को खेत में हल चलाने वाले किसान और मजदूर ही चलाएंगे। ये देश का किसान हल चलाना भूल गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में इस समय कलम और कैमरा पर बंदूक का पहरा है। महापंचायत में आए हुए किसानों और मजदूरों से टिकैत ने कहा कि इस समय फसल नस्ल बचाने के लिए फिर से कुर्बानी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह अग्निवीर योजना लागू की है, ये योजना जब अग्निवीर 4 साल बाद रिटायर होंगे तो यही नौजवान क्रांतिवीर हो जाएंगे। देश का नौजवान इनसे जवाब मांग रहा है। किसी का नाम न लेते हुए टिकैत ने कहा कि जो अपनी पार्टी के नेताओं को सम्मान नहीं दे सकता वो देश के किसानों को क्या सम्मान देगा। महापंचायत में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह जादौन, मध्य प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह परिहार, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश अनिल यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश बुद्धा सिंह प्रधान, मंडल अध्यक्ष आगरा रणवीर सिंह चाहर, जिला अध्यक्ष आगरा राजवीर लबानिया ने भी महापंचायत को संबोधित किया। महापंचायत में मंडल प्रमुख महासचिव जगदीश सिंह परिहार, मंडल महासचिव सत्यपाल सिंह राणा, महाराज सिंह जुसावत, आकाश चौधरी, ओम प्रकाश सिंह चौधरी, प्रवीण मलिक, मालिक सिंह, नरेंद्र सिंह रावत, हेमंत उपाध्याय, हीरा बाजवा सहित तमाम किसान नेता और अंचल के किसान उपस्थित रहे। सीजन में यहाँ पर आएंगे, पूरी टीम यहाँ पर आएगी और जो सस्ते में जो खरीद होती है वह जो लूट है, वह लूट उस तरह की लूट यहाँ पे नहीं अब चलेगी। भाजपा तो बहुत खतरनाक है, ये तो व्यापारी हैं पूरे। ठीक है जी, 2023 में चुनाव है एमपी में, तो आपका क्या रहेगा? और ये तो जनता कर लेगी। देखो, जो ये जबरदस्ती करेंगे, जनता इनको वोट तो देगी नहीं, गिनती पर उस पर रोड़ा करेंगे, ये डराने का काम करेंगे। 30,000 से भी जीतते हुए कैंडिडेट को ये वहां से गिनती से बाहर निकाल देते हैं, पुलिस कर उसका भय दिखाते हैं, उसके परिवार को डराने का काम करते हैं, हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देते हैं। एक आदमी को जिसको भी चुनाव लड़ना, 100 ट्रैक्टर 1000 आदमी अगर गिनती पे होंगे तो जीतेगा, नहीं तो हराने का काम करेंगे। क्या लगता है, आप सभाएं कर रहे हैं, लोगों को, किसानों को संबोधित कर रहे हैं, कितना परिवर्तन दिखने को? हाँ, परिवर्तन तो पूरा होगा, पूछ के देखना, सब परिवर्तन होगा। आपने बताया कि कुछ और कानून लागू करने वाली है। ये सीड बिल जा रहे हैं, जितने भी और ये कानून लेकर आ रहे हैं, जबरदस्ती हाउस में पास करते हैं। ये सीड बिल है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, दूध की एक पॉलिसी है। जमीन में इन्होंने किसी को नहीं पता चला। नया भूमि अधिग्रहण जब 13 में आया, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन तो इनकी बीजेपी की एक बड़ी लीडर सुमित्रा महाजन थी। सब पार्टियों के लोगों ने और जितने भी संगठन थे उन्होंने बैठ के वो भूमि अधिग्रहण कानून बनवाया और उसके बाद में भी उसमें क्लोज जो थे वो चेंज कर दिए। आज उसका मॉडल एक्ट बना दिया, किसी को पता भी नहीं चला। जब पार्लियामेंट में वो 3 बार गया और वो पास नहीं हुआ तो उन्होंने फिर उसका मॉडल एक्ट बनाकर स्टेटों को पावर दे दी। आज डीसी के पास में पूरी भूमि अधिग्रहण की पावर है, वो किसी को भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर जमीन अधिग्रहण करके दे सकता है। आपने कहा किस तरह के आंदोलन की तैयारी है? बड़े आंदोलन की तैयारी होगी, यहाँ पे भी आंदोलन होंगे और जगह भी आंदोलन होंगे। ये देश आंदोलन में बनेगा क्योंकि सरकारें लोकतांत्रिक हिसाब से नहीं चल रही। सरकार बेईमान है, जो सरकार के लोग हैं वे डरा के, धमका के और किसी भी उससे जनता को दबाने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह की सरकार जिस भाषा का वो समझती होगी तो उसी भाषा में इसका जवाब दिया जाएगा। किसान भी कम दिख रहे हैं और सभा में भी